मैं कहाँ हूँ? रात में तो मैं अपने घर सोई थी। ये किसका घर है और ये मेरा सर इतना भारी क्यों है? सुबह जब अंशी की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए और वो झट से उठ बैठी। अंशी घबराकर चारों तरफ देखने लगी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस कमरे में वो थी वो रूम बहुत अजीब था, जिसे देख अंशी खौफ से कांप उठी। ये रूम ना अजीब है, ये किसका घर है और मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ से भागना होगा। इतना बोल अंशी दबे पांव उस रूम से निकलने लगी। जैसे ही बाहर निकली तो हैरान रह गई। ओह माय गॉड, इतना बड़ा घर! ये तो 5 स्टार होटल से भी बड़ा है। और ये चारों तरफ इतने सारे गार्ड, वो भी ब्लैक यूनिफॉर्म में। पर क्यों? एक घर में इतने गार्ड क्यों? इन सब के पास तो इतनी लंबी लंबी बंदूक भी है। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे इनसे छुपकर जाना होगा। ये लोग बहुत खतरनाक है। अंशी के माथे पर पसीना आ चुका था और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वो नजर बचाकर जैसे ही भागने लगी तो सारे गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर बंदूक तान दी, जिससे घबराकर अंशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीख पड़ी, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। कौन हो आप लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? अंशी के इतने सारे सवाल पर भी वो लोग चुप थे। आप लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। तभी एक गार्ड ने अंशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक कमरे में ले गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंशी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। प्लीज ओपन द डोर, कोई मुझे बाहर निकालो, प्लीज हेल्प। अभी अंशी चीख ही रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे में खड़ी 2 लड़कियों पर गई। कौन हो आप? वो लड़कियां उसकी तरफ बढ़ी और अंशी के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया और उसके हाथ भी। फिर लड़कियों ने जबरदस्ती अंशी को सजाना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद वो लड़कियां अंशी को खोलकर दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई। जैसे ही अंशी ने खुद को शीशे में देखा तो वो कांप उठी। लाल शादी का लहंगा, और ये इन लोगों ने मुझे दुल्हन क्यों बना दिया? क्या करने वाले हैं ये लोग मेरे साथ? खुद को दुल्हन बने देख अंशी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर का एक तूफान उसके अंदर मचा हुआ था। तभी फिर दरवाजा खुला और 2 गार्ड अंदर आए और अंशी को पकड़कर ले जाने लगे। आप लोग कौन हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? और मुझे ये शादी का जोड़ा क्यों पहनाया है आपने? प्लीज छोड़ो। अंशी लगातार चीख रही थी, पर गार्ड्स अभी भी चुप थे। वो लोग अंशी को खींचते हुए उस घर के बड़े से हॉल में ले आए और वहाँ जो उसने देखा उसे देख एक और बार अंशी दंग रह गई। ये शादी का मंडप क्यों लगा है और कोई और भी नहीं है? यहाँ चारों तरफ गार्ड ही गार्ड है। मुझे दुल्हन भी बनाया गया है। ये सब कौन है और क्यों? आप कौन है? मैं कौन हूँ ये जानने का बहुत टाइम मिलेगा, पर अभी तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी इसी वक्त। ये सुनकर अंशी गुस्से से भर गई और उस आदमी से अक्ष होकर बोली, आप क्या पागल वागल हैं? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, फिर मैं आपसे शादी क्यों करूंगी? मोक्ष मल्होत्रा इस शहर का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान हूँ। इतना काफी है मुझे जानने के लिए। अब चलो शादी करते हैं। मैं आपसे शादी क्यों करूं? आप तो डेविल की तरह है। मैं आपसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। उससे अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। ये सुनकर मोक्ष मल्होत्रा के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अंशी वहां से जाने लगी तो सभी गार्ड्स ने अंशी को फिर से घेर लिया, जिससे अंशी थोड़ा घबरा गई। मोक्ष अंशी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ओह, डर गई स्वीटहार्ट। तभी मोक्ष ने अंशी का जबड़ा अपने हाथों से जोर से खींचने लगा। छोड़िए प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर कर लो शादी और छोड़ दूंगा। मर जाऊंगी, पर आप जैसे डेविल से
कभी शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी ना? ठीक है, अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि तुमने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। तभी मोक्ष ने अपना फोन अंशी के सामने कर दिया और जो उसने देखा उसे देख अंशी खौफ से चीख उठी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। फोन में जो देखा उसे देख अंशी सन पड़ चुकी थी। बिना एक पल सोचे मोक्ष के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा मत कीजिए प्लीज, सब बर्बाद हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज बख्श दीजिए। उस वक्त अंशी टूट कर बिखर चुकी थी। अभी कुछ देर पहले तक जो शेरनी थी वो टूट कर बिखर चुकी थी। वो मोक्ष के पैरों में नाक रगड़ रही थी। मोक्ष ने उसे ऊपर उठाया और बोला, पैरों में नाक रगड़ो या हाथ जोड़ो, मोक्ष मल्होत्रा किसी के सामने नहीं पिघलता, क्योंकि वो एक पत्थर है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मुझसे शादी करो, नहीं तो। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलते हुए अंशी का चेहरा आंसुओं से भीग गया और मोक्ष उसके चेहरे पर जीत के स्माइल थे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। मोक्ष ने अंशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए मंडप तक ले आया। अंशी की आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे, पर वो उस वक्त किसी जिंदा लाश की तरह थी। वहाँ या तो गार्ड थे या सिर्फ एक पंडित। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में दोनों की शादी हो गई। अंशी जैसे किसी जागती हुई बेहोशी में थी। एक ही पल में उसका सब खत्म हो गया था। तभी पंडित जी ने कहा, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनकर जैसे अंशी होश में आई, उसका दिल तेजी से घबराने लगा, हाथ पैर जैसे कांपने लगे। तो वहीं मोक्ष अपने मन में सोचने लगा, वेलकम टू हेल माय डियर वाइफ। तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, उसे सोचकर ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तभी मोक्ष अंशी से बोला, ऊपर हमारा रूम है, गार्ड्स तुम्हें वहां ले जाएंगे। वहां एक खास शादी का जोड़ा रखा है, उसे पहनकर तैयार हो जाना, क्योंकि आज हमारी सुहागरात है। सुहागरात? ये सुनकर अंशी घबराकर बेहोश हो गई और वहीं शादी के मंडप में गिर गई। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, इतने में ही बेहोश हो गई। तुझे अभी तो बहुत कुछ सहना बाकी है। मुस्कुराते हुए मोक्ष अंशी को लेकर अपने रूम में आ गया। फूलों और कैंडल से सजे उस रूम के फूलों से सजे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। कैसी होगी अंशी और मोक्ष की शादी की पहली रात? क्यों की है मोक्ष ने अंशी से जबरदस्ती शादी? और ऐसा क्या दिखाया फोन में मोक्ष ने अंशी को, जिससे घबराकर अंशी ने एक अनजान इंसान से शादी कर ली? जानने के लिए सुनिए डेविल से शादी का नेक्स्ट एपिसोड। मोक्ष ने अपने हाथ के अंगूठे से अंशी के होठ को हल्का सा रब किया और सिडक्टिव आवाज में बोला, दिल तो कर रहा है कि अभी सारी हदें तोड़ दूं, लेकिन नहीं, तुम्हारे होश आने का इंतजार है। अगर ये सब तुम नहीं देखोगी तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? इतना बोल मोक्ष ने गहरी आह भरी और वहां से चला गया। करीब रात के 3 बजे जब अंशी की आंख खुली तो वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि मोक्ष उसके बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था और उसे बहुत गौर से देख रहा था, जिसे देख अंशी बोली, आप दूर हटिए मुझसे, आप मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हैं? दूर दूर रहिए। क्यों रहूं दूर? पत्नी हो तुम मेरी, करीब आने का हक है मेरा। वैसे भी आज तो हमारी सुहागरात है। ये सुनकर अंशी ने मोक्ष को धक्का दिया और दूर जाकर खड़ी हो गई। आपने ये शादी मुझसे ब्लैकमेल करके की है। आपने मेरी बहन को बेहोशी का इंजेक्शन देकर किडनैप करवा लिया। अगर मैं आज आपसे शादी नहीं करती तो मेरी बहन को आप किसी भी मर्द के पास भेज देते। आप ही बताएं, अपनी बहन की इज्जत कैसे जाने देती? ये शादी तो हो गई है अब, पर मेरे नजदीक मत आना, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। ये सुनकर मोक्ष एक डेविल स्माइल करने लगा। उसने पीछे से जाकर अंशी को हग कर लिया,
जिससे अंशी कांप उठी। अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह, सब पर अब तुमसे पहले मेरा हक है। इसीलिए मरने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दीजिए। ये आखिरी बार है अंशी। अगर आज के बाद तुमने यहाँ से जाने की बात भी की तो मैं तुम्हारी बहन का वो हाल करूंगा जिसे सोचकर ही तुम्हारी रूह कांप उठेगी। इतना बोल मोक्ष ने अंशी को अपनी बाहों में उठा लिया। अंशी बुरी तरह चीखने लगी, पर उस वक्त मोक्ष की आंखों में सिर्फ नफरत पल रही थी। उसने अंशी को बेड पर लिटा दिया और अंशी के ऊपर झुक गया। अंशी चीखती रही, चिल्लाती रही, पर मोक्ष को उस पर दया नहीं आई। और जब अंशी हिम्मत हार गई तो वो किसी बेजान लाश की तरह हो गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सुबह का वक्त, पूरी रात अंशी एक पल को नहीं सोई। उसने देखा मोक्ष बेफिक्र होकर सो रहा था। उसकी नींद में जीत की स्माइल थी। अंशी वहाँ से उठकर बाथरूम में आ गई और एक कोने में बैठकर चीख चीख कर रोने लगी। क्यों भगवान, क्यों? क्या गलती थी मेरी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? क्यों इस डेविल को मेरी जिंदगी में भेज दिया जिसे लोगों के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों क्यों? अंशी के चीख तेज होने से मोक्ष की आंखें खुल गई और बोला, ये तो नफरत की सिर्फ शुरुआत है मिसेज अंशी ओबराय। अभी तो तुम्हारे साथ जो जो होगा वो तुम सोच भी नहीं पाओगी। मोक्ष तैयार होने दूसरे रूम में चला गया। नीचे आकर एक मेड से बोला, चंदू मासी, आप जानती हैं मैं आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। अंशी कहीं भागनी नहीं चाहिए। उसकी एक एक सांस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और हाँ, उसे खाना खिला देना और आज की रात के लिए उसे मेरे लिए अच्छे से तैयार भी कर देना। आप फिक्र ना करें सर, उस लड़की को मैं हिलने भी नहीं दूंगी। इतना बोल मोक्ष अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर अंशी घंटों रोने के बाद उसका मन कुछ हल्का हुआ। वो फ्रेश होकर रूम में आई। उस इंसान ने कल रात मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, पर मैं ये अपने साथ दोबारा नहीं होने दूंगी। मुझे यहाँ से किसी भी कीमत पर भागना होगा। पर कैसे? अंशी इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगी, पर वो एक सोने का पिंजरा था जिससे भाग पाना मुश्किल था। हर तरफ गार्ड्स थे। वो सबसे बचते बचते किसी तरह वो घर से निकलने में कामयाब हो गई। वो सड़क पर तेजी से भाग रही थी। उस सुनसान रास्ते पर कोई भी नहीं था। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। गाड़ी रोको, प्लीज हेल्प मी। उस आदमी ने गाड़ी रोक दी। अंशी जल्दी से उसमें बैठ गई और हाफती आवाज में बोली, जल्दी चलो भैया, एक डेविल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर जरा सी भी देर हुई तो वो डेविल मुझे फिर से पकड़कर उस सोने के पिंजरे में डाल देगा। तभी गाड़ी चलाते आदमी ने अपने मुंह से मास्क उतार दिया। कहीं वो डेविल ये तो नहीं? येलो टोपी सूट में आंखों पर चश्मा लगाए मोक्ष बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। उसे देख अंशी के होश ही उड़ गए। दूसरे ही पल मोक्ष ने गाड़ी भगा दी। आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? आप तो घर पर भी नहीं थे। मैंने तुम्हें कहा था ना, अब तुम सांस भी मेरी मर्जी के बिना नहीं ले सकती। तुमने तो फिर भागने की कोशिश की। अब तुम्हें इसके लिए जो सजा मिलेगी उसके लिए तैयार रहना। ये बोलते हुए मोक्ष का चेहरा सख्त हो गया था, जिसे देख अंशी कांप उठी। दरअसल जब अंशी घर से भाग रही थी तब चंदू मासी ने देखकर मोक्ष को कॉल किया था। हेलो मोक्ष सर, अंशी मैम भागने की कोशिश कर रही है, क्या उन्हें रुकवा लो? जाने दो, उसे एक कोशिश और कर लेने दो। जब हिम्मत टूटती है तब और मजा आता है। चंदू मासी ने वैसा ही किया और अंशी के लिए घर से भागना आसान कर दिया और मोक्ष वहीं पहुंच गया। वो दोनों घर आ चुके थे। मोक्ष गुस्से में था और अंशी सहमी हुई थी। मुंह खींचते हुए उसे अंदर ले जाने लगा। छोड़िए मुझे प्लीज, बख्श दीजिए मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका?
पर मोक्ष ने उसे रूम में ले जाकर बेड पर धक्का दे दिया और गुस्से से चीखते हुए बोला, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत, और मेरी इस नफरत का हर दिन शिकार बनोगी तुम। मैं तुम्हें इतने दर्द दूंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी मुझसे, पर मैं वो भी नहीं दूंगा। मुझे ये नफरत मंजूर है, पर ये नफरत क्यों है? मैं तो आपको जानती तक नहीं, फिर किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? अभी सजा का टाइम है, सच का नहीं। इतना बोल मोक्ष अंशी के ऊपर झुका और अंशी की आवाज उसके मुंह में ही घुट गई। अंशी की तड़प देख अचानक मोक्ष का दिल जोर से धड़कने लगा और वो उसे वहीं छोड़ दूसरे रूम में आ गया और दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला, क्यों मोक्ष, क्यों? उसके रोने से तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? वो सिर्फ तेरी दुश्मन है, बीवी सिर्फ नाम की है। तूने उससे शादी सिर्फ उसे और उसके परिवार को सजा देने के लिए की है। तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। अगर तू कमजोर पड़ा तो तेरे बदले का क्या होगा? मोक्ष की हालत अजीब हो रही थी। क्यों फर्क पड़ रहा है मुझे उसके रोने से? क्यों उसकी तकलीफ से मुझे तकलीफ हो रही है? क्यों? मोक्ष का दर्द हद से पार होने लगा था। वो बुरी तरह से चीख रहा था। उसे वो रात याद आ गई जिस रात उसकी सारी खुशियां छिन गई थी। जहां मोक्ष को अपना वो पेट याद आ रहा था, वहीं तकिए से मुंह छुपाए अंशी बुरी तरह सिसक रही थी। हाँ, बहुत बुरे हैं मोक्ष। मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए नफरत है। उस नफरत की कोई बहुत बड़ी वजह है और मैं ये भी जानती हूँ इस नफरत में सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है। पर मेरे साथ आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आखिर क्या था मोक्ष का पास्ट और क्यों है वो इतने दर्द में? क्या ये नफरत कभी प्यार में बदलेगी? और क्या होगा जब वो पास्ट सामने आएगा? क्या मोक्ष को होने लगा है नफरत के बीच? जहां अंशी बुरी तरह सिसक रही थी, वहीं मोक्ष खुद को टॉर्चर कर रहा था और उसे अपना वो पास्ट याद आ गया। आज से 2 साल पहले मोक्ष बहुत खुश था। उसकी जिंदगी में उसकी सिर्फ एक बहन निशा थी जिसे वो जान से भी बढ़कर चाहता था। एक दिन जब वो घर आई तो बहुत घबराई हुई थी। क्या हुआ निशा, तू इतनी अपसेट क्यों है? कुछ नहीं भैया, तबीयत थोड़ी वीक है, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मोक्ष हर दिन निशा को रोती देख रहा था और एक दिन जब वो घर आया तो उसके होश ही उड़ गए क्योंकि खून से सनी निशा फर्श पर पड़ी हुई थी। उसने अपनी नस काट ली थी। ये देख मोक्ष के होश उड़ गए। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। मौत से लड़कर निशा जिंदा तो बच गई और फिर निशा ने उसे जो बताया उसे सुनकर वो दंग रह गया। आई एम सॉरी भैया, अब मैं आपसे और नहीं छिपा सकती। मैं आर्यन मेहरा से प्यार करती हूँ। उसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने को और मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत अपनाया पर उसने मुझे कैरेक्टरलेस लड़की कहकर छोड़ दिया और कल उसने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी मार दिया। मेरे पास जान देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सुनकर मोक्ष की मुट्ठियां गुस्से से भीज गई। तूने जितने आंसू बहाने थे बहा लिए, अब बर्बादी शुरू होगी उस आर्यन मेहरा और उसके परिवार की। और रही बात तेरी, तो तेरे लिए ऐसा लड़का लाऊंगा कि ये पूरी दुनिया तेरी जैसी किस्मत पाना चाहेगी। और फिर मोक्ष ने आर्यन मेहरा को अपनी की में रखकर दिन रात टॉर्चर करता रहा, पर मोक्ष के दिल को अभी भी चैन नहीं मिला था। इसीलिए उसने आर्यन की बहन अंशी मेहरा के साथ वही सब करने का फैसला किया जो उसकी बहन के साथ हुआ था। मैं तुमसे तब तक बदला लूंगा अंशी, जब तक तुम्हारा भाई खून के आंसू नहीं रोता। मैं चाहता तो उसे जान से मार देता, पर नहीं, वो भी हर दिन तुम्हें मेरी बाहों में देखकर वैसे ही तड़पेगा जैसे तुम लोगों ने मेरी बहन को तड़पाया है। और फिर दिन ऐसे ही बीतने लगे। 2 महीने बाद मोक्ष अंशी को हर रात टॉर्चर करता और उसके बाद अकेले में खुद को चोट पहुंचाता। अंशी लगातार वहां से भागने की कोशिश करती, पर मोक्ष की कैद से भागना इतना आसान नहीं था।
एक दिन अंशी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी कि तभी अलमारी के पीछे बना उसे एक रास्ता दिखा। ये तो कोई सीक्रेट दरवाजा मालूम पड़ता है, खोल कर देखती हूँ। जैसे ही अंशी ने उसे खोला वो एक रास्ता बन गया, जिसे देख अंशी हैरान होते हुए उस दरवाजे में चली गई। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें अंधेरा था। अंशी ने लाइट ऑन की तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसका भाई आर्यन मेहरा जंजीरों में बंधा वहाँ पड़ा था। आर्यन भैया, आप यहाँ इस हालत में, आपको यहाँ किसने और क्यों? अंशी को देख आर्यन बुरी तरह रोने लगा। अंशी मेरी बहन, मुझे बचा ले। एक तू ही है जो अपने उस राक्षस पति से मुझे बचा सकती है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे सब सच बताओ। वो मोक्ष है ना, तुझे लेकर पागल था। वो तेरा रिश्ता लेकर आया था। वो अच्छा इंसान नहीं है तो मैंने मना कर दिया, इसीलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। वो मुझे टॉर्चर करता है। अब तू ही है जो मुझे बचा सकती है। तू एक काम कर, उसे खुद को सौंप दे और वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। ये सुनकर अंशी गुस्से से कांप उठी। इतना गिरा हुआ निकलेगा ये इंसान, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता था कुछ तो दर्द छुपा है इनके अंदर, पर इनके अंदर तो मुझे लेकर सिर्फ हवस निकली। अंशी ने जल्दी से आर्यन को खोल दिया। मैं तो यहाँ से भाग नहीं पाई, पर आपको मैं बिना वजह सजा नहीं भुगतने दूंगी। आपको इस सोने के पिंजरे से निकाल कर रहूंगी। अंशी उसे वहाँ से बाहर ले आई, उसे एक गार्ड के कपड़े दिए और किसी तरह वहाँ से भगा दिया। रात को जब मोक्ष कमरे में आया तो हैरान रह गया, क्योंकि अंशी लाल साड़ी पहने हुए थी। वो मोक्ष के पास आकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, आपको सिर्फ हमारा जिस्म ही चाहिए ना? ये लीजिए, हम सौंपते हैं आपको खुद को। जितना चाहिए हमें टॉर्चर कर लीजिए। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। अपनी हवस पूरी कर लीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो आप चाहते हैं। हर दिन मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, पर आप रुकते नहीं। आज के बाद आपको कभी नहीं रोकूंगी। इतना बोल अंशी जैसे ही अपनी साड़ी का पल्लू हटाने लगी, ये देख मोक्ष की आंखें आज पहली बार शर्म से झुक गई। उसने जल्दी से उसको रोक दिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आज क्यों बुरा लग रहा है? जब रोज रो रो कर आपके सामने भीख मांगती हूँ तब तो आपको शर्म नहीं आती। आज मैंने किसी बिकी हुई औरत की तरह क्या बोला? आपका सर झुक गया। मोक्ष की आंखें गीली हो गई। मोक्ष ने जल्दी से अंशी को अपने सीने से लगाया और बोला, बदले की आग में कब कितना गिर गया कि एक औरत की इज्जत को उसकी कमजोरी बनाकर उसका इस्तेमाल करने लगा। मुझे माफ कर दो अंशी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर अंशी ने मोक्ष को जोर से धक्का दिया। दूर रहिए मुझसे। आपने मुझे पाने के लिए मेरे भाई को कैद कर लिया। मुझे पाने की इतनी तलब थी आपको कि आप इतने गिर गए और मेरे मासूम भाई को अपने सीक्रेट हाउस में बंदी बनाकर रखा। सारा सच मेरे सामने आ गया है। छी, कितने गिरे हुए निकले आप। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने भाई को आपकी कैद से आजाद करवा दिया। क्या? तुमसे उसने ये सब कहा? तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ बोला है। इस बदले की आग को मैं भी आज खत्म करना चाहता हूँ। इतना बोल मोक्ष एक फाइल ले आया और अंशी को दिखाते हुए बोला, ये देखो, सच वो नहीं है जो तुम्हारे भाई ने बताया है, बल्कि सच ये है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ। इतना बोल मोक्ष की आंखें भर आई। उस फाइल में सारी रिपोर्ट्स और आर्यन और निशा की पिक्चर्स भी थे। सारा सच जानकर अंशी लड़खड़ा गई। मेरा खुद का भाई घटिया था और उसको कोई गिल्ट तक नहीं। मैंने उस मुजरिम को भगा दिया और मोक्ष उन्हें हमेशा गलत समझती रही। कितना गलत हुआ मोक्ष के साथ। अंशी जैसे सदमे में थी, भीगी आंखों से बोली, आपकी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। ऐसा दुनिया की किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। पर आपने जो मेरे साथ किया उसमें और मेरे भाई में क्या फर्क है मोक्ष? मेरी आंखों में देखकर जवाब दीजिए। ये सुनकर मोक्ष का सर झुक गया। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर मेरा यकीन करना,
जब जब मैंने तुम्हें दुख दिया है, तुमसे ज्यादा दर्द मुझे हुआ है, खुद को तुमसे ज्यादा टॉर्चर किया है, और इस बीच नफरत और बदले के बीच कब तुमसे प्यार हो गया कुछ पता ही नहीं चला। पर अब बस तुम भी सच जान चुकी हो और मैं शर्म से मर रहा हूँ। हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हाँ, मैं इकरार करता हूँ कि तुम्हें देखे बिना मेरा एक पल भी नहीं कटता। पर अब मैं खुद को और मेरे प्यार को तुम पर थोप नहीं सकता। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम्हारी याद में जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। ये ही मेरी सजा है। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। उसे ऐसे देख अंशी की आंखों से भी आंसू बहने लगे और उसकी आंसू पोंछते हुए बोली, आपको पता है मोक्ष, मुझे भी आपकी अब आदत सी हो गई है। ये 2 महीने मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बने कि अब मैं आपके बिना रह नहीं सकती। मैं आपके साथ आपके पास रहना चाहती हूँ। आपकी बहन को लेकर आपके दिल में जो दर्द है, मैं उसे अपने प्यार से मिटाना चाहती हूँ। आपको बाहों में भरकर आपको वो सुकून देना चाहती हूँ जिससे आप अपने दिल की सारी तड़प भूल जाओ। बोलो, क्या दोगे मुझे ये हक? क्या दोगे मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा? क्या हम दोनों एक साथ प्यार से सारी जिंदगी रह सकते हैं? ये बोलते हुए अंशी के चेहरे पर प्यार और आंखों में आंसू भरे थे। ये देख मोक्ष, जो दुनिया भर का मायूस था, उसकी आंखों में उम्मीद जग उठी। वो बेसब्र होकर बोला, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगी? क्या मैं तुम्हें सीने से लगा सकता हूँ? बस एक बार और बोल दो और मिटा दो मेरे दिल की तड़प। प्लीज बोल दो, प्लीज अंशी। आई लव यू अंशी, आई लव यू सो मच। उस वक्त मोक्ष रोते हुए कांप रहा था। अंशी ने हाँ भी सर हिला दिया तो मोक्ष अंशी से लिपट गया और उसे अपने सीने में छुपाकर उसके पूरे चेहरे को प्यार से चूमने लगा। ये लम्हा जैसे उनके लिए रुक सा गया था। आज दोनों एक दूसरे के अंदर पहली बार सुकून पा रहे थे। 2 साल बाद अंशी और मोक्ष ने आर्यन को जेल करवा दी थी और आज दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और आज प्यार ही उनकी दुनिया बन चुका था। लव